आहा, स्वागत है मेरे नए क्रू। इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। मैं आपका कप्तान हूँ और आज हम एक बहुत ही खास मिशन पर है। हम मैप रीडिंग और ग्लोबल कोऑर्डिनेट्स की कला सीखने वाले हैं। क्योंकि देखिए, एक नाविक का सबसे बड़ा हथियार कोई तलवार नहीं बल्कि उसकी दिशा की समझ होती है। तो चलिए, बिना देरी किए अपना ये शानदार नेविगेशनल सफर शुरू करते हैं। अब इससे पहले कि हम समंदर में उतरें, जरा इस बात पर गौर करें। प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने लगभग 1500 साल पहले ही बता दिया था कि हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष में एक गोलाकार रूप में स्थित है। कमाल है ना? जब हम लहरों पर सवार होते हैं तो हमें ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि हम दरअसल एक विशाल घूमते हुए गोले पर नेविगेट कर रहे हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर एक नेविगेटर इस पूरी की पूरी इतनी विशाल दुनिया को, इन अथाह महासागरों और महाद्वीपों को एक छोटे से कागज के टुकड़े पर कैसे ले आता है? ये कोई जादू नहीं है मेरे क्रू। इसे समझने के लिए हमें कार्टोग्राफी यानी मानचित्रण की कला को समझना होगा और अपने नेविगेशनल टूलकिट को खोलना होगा। चलिए आते हैं भाग 1 पर, कार्टोग्राफर का कैनवस। क्योंकि देखिए, इस गोल गोल घूमती दुनिया को नापने से पहले हमें फ्लैट मैप यानी समतल मानचित्र के नियम सीखने होंगे। यही हमारा असली कैनवस है। अब जब हम कोई चार्ट खोलते हैं तो उसमें अलग अलग तरह का डेटा होता है। मुख्य रूप से 2 तरह के मैप होते हैं। एक है भौतिक मानचित्र या फिजिकल मैप, जो हमें कुदरत के बनाए पहाड़, नदियों और समंदर दिखाता है, और दूसरा है राजनीतिक मानचित्र या पॉलिटिकल मैप, जो इंसानों की बनाई सीमाओं, देशों और शहरों को दर्शाता है। एक बेहतरीन क्रू को इन दोनों को ही बहुत अच्छे से पढ़ना आना चाहिए। अब आते हैं सबसे अहम बात पर। मैप रीडिंग के 3 मुख्य स्तंभ होते हैं: दूरी, दिशा और प्रतीक। बस ये 3 चीजें। कोई भी नाविक किसी भी चार्ट को पढ़ने के लिए इन्हीं पर निर्भर करता है। इनके बिना समझ लीजिए कि हम गहरे समंदर में पूरी तरह से खो गए। आइए इन्हें एक एक करके डिकोड करते हैं। हमारा पहला स्तंभ है पैमाना यानी स्केल। ये सच में एक शानदार गणितीय टूल है। इसी की मदद से हम इतने विशाल फैले हुए इलाकों को अपने छोटे से चार्ट पर फिट कर पाते हैं। सोचिए, अगर मैप पर लिखा है कि 1 सेंटीमीटर 500 मीटर के बराबर है, तो इसका मतलब है कि हमने असल दुनिया को बिल्कुल सही अनुपात में सिकोड़ दिया है। दुनिया को कागज पर लाने का असली जादू यही है। दूसरा स्तंभ है दिशा। अपने जहाज को सही रास्ते पर रखने के लिए कंपस रोज को समझना बिल्कुल अनिवार्य है। और हाँ, सटीक नेविगेशन के लिए सिर्फ 4 मुख्य दिशाएं उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम जानना ही काफी नहीं है। हमें मध्यवर्ती दिशाओं जैसे उत्तर पूर्व या दक्षिण पश्चिम की भी गहरी समझ होनी चाहिए। समंदर में हर एक डिग्री मायने रखती है। और हमारा तीसरा पिलर है प्रतीक या सिंबल्स। ये कार्टोग्राफी की एक यूनिवर्सल भाषा है जिसे सर्वे ऑफ इंडिया जैसे संगठनों ने तय किया है। ये छोटे छोटे प्रतीक चार्ट पर हमारी बहुत कीमती जगह बचाते हैं। इनके जरिए हम मैप को बिना ज्यादा भरे हुए रेलवे लाइन, नदियां या सीमाएं बहुत ही आसानी से दिखा सकते हैं। भाग 2, द ग्लोबल चेसबोर्ड। अब हम इन समतल कागजों से नजर हटाकर सीधे अपने गोलाकार ग्लोब की तरफ देखेंगे। पृथ्वी का जो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, ये किसी बिसात या चेसबोर्ड से कम नहीं है। इसे समझने का सबसे मजेदार तरीका है इसकी शतरंज से तुलना करना। जैसे शतरंज में हर खाने का अपना एक फिक्स पता होता है ना, अक्षरों और नंबरों से बना हुआ, जैसे प्यादे को D4 पर रखना। बिल्कुल वैसे ही हमारी पृथ्वी का ग्रिड अक्षांश और देशांतर की काल्पनिक रेखाओं से बुना हुआ है। इसी ग्रिड की बदौलत हम दुनिया के किसी भी कोने का एकदम सटीक पता निकाल सकते हैं। तो ये अक्षांश या लैटिट्यूड क्या है? ये वो काल्पनिक लेटी हुई रेखाएं हैं जो भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री से शुरू होकर ध्रुवों की तरफ जाती हैं। हम नाविकों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही अक्षांश तय करता है कि आगे का मौसम कैसा होगा। क्या हमें चिलचिलाती गर्मी मिलेगी, सुहावना मौसम मिलेगा, या फिर कड़ाके की ठंड। भाग 3, सूर्य के माध्यम से नेविगेशन। अब तक हमने 3D दुनिया की बात की, लेकिन मेरे क्रू, अब समय आ गया है अपने टूलकिट में चौथा आयाम जोड़ने का, और वो आयाम है समय। और इसके लिए हमें आसमान में सूरज की तरफ देखना होगा। जरा इस नंबर 15 पे गौर कीजिए। ये नंबर हमारे टाइम कैलकुलेशन के लिए किसी जादुई चाबी जैसा है। हमारी पृथ्वी 24 घंटे में पूरा 360 डिग्री घूम जाती है ना,
तो अगर हम थोड़ा सा गणित लगाएं तो देशांतर का हर 15 डिग्री हमारी पृथ्वी के घूमने के ठीक 1 घंटे के बराबर होता है। यही वजह है कि दुनिया भर में समय अलग अलग होता है। ग्लोब को सूरज के पीछे पीछे घुमाकर देखिए। बस एक सिंपल सा रूल याद रखना है, जब हम जहाज को पूर्व यानी ईस्ट की ओर ले जाते हैं तो हर 15 डिग्री पर समय में 1 घंटा जुड़ जाता है, और जब पश्चिम यानी वेस्ट की ओर जाते हैं तो 1 घंटा घट जाता है। टाइम जोन्स का पूरा खेल बस यही है। अब देखें, तकनीकी रूप से तो हर देशांतर का अपना स्थानीय समय या लोकल टाइम होता है, लेकिन अगर हम सब उसे ही मानने लगें तो सोचिए कितनी भारी गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए हर देश अपना एक मानक समय या स्टैंडर्ड टाइम तय करता है। जैसे अपना भारतीय मानक समय ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है, और रूस जैसे विशाल देश को देखिए, वहाँ की स्थिति को संभालने के लिए उन्हें पूरे 11 अलग अलग टाइम जोन की जरूरत पड़ती है ना कमाल की बात। चलिए, भाग 4, प्राचीन मेरिडियन। अब समय को मापने के लिए हमें कहीं न कहीं से तो शुरुआत करनी होगी, एक 0 पॉइंट तो चाहिए। तो आइए इतिहास में थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे शुरुआती नाविकों और खगोलविदों ने नेविगेशन के लिए वो पहली रेफरेंस लाइन कैसे खींची थी। शायद कोई सोचे कि ग्रीनविच मेरिडियन ही सबसे पहला था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। 1884 में ग्रीनविच के इंटरनेशनल लेवल पर अपनाए जाने से बहुत पहले भारत के पास अपनी खुद की एक प्राइम मेरिडियन थी। आज से 1550 साल से भी ज्यादा समय पहले उज्जैन या उज्जैनी शहर से गुजरने वाली इस मध्य रेखा का इस्तेमाल वराहमिहिर जैसे महान खगोलविद एक बेहद अहम रेफरेंस लाइन के तौर पर करते थे। उन प्राचीन मेरिडियन तरीकों में और आज के समय में बहुत फर्क है। उस वक्त एकदम सटीक स्थानीय समय जानने के लिए बहुत ही जटिल खगोलीय गणनाओं और ग्रंथों की जरूरत पड़ती थी। आज हम आधुनिक पोजिशनिंग मानकों और एक फिक्स्ड ग्लोबल ग्रिड का इस्तेमाल करते हैं, जो बहुत आसान है। लेकिन फिर भी प्राचीन समय का वो ज्ञान और कौशल सच में लाजवाब था। तो हम आ गए हैं भाग 5 पर, स्थानीय बंदरगाह का चार्ट बनाना। मेरे साहसी क्रू, अब वक्त आ गया है कि इस सारी थ्योरी को असली दुनिया में उतारा जाए। इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से में हम एक बहुत ही प्रैक्टिकल अभ्यास करेंगे। हम अपने खुद के लोकल हार्बर का एक चार्ट बनाएंगे। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप करते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले अपना स्केल सेट करें। मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर। स्टेप 2, अपने कंपास की मदद से उत्तर और बाकी मुख्य दिशाओं को मार्क करें। और फाइनली स्टेप 3, मैप रीडिंग के तीसरे स्तंभ का इस्तेमाल करते हुए गोदी और बाकी रास्तों को दिखाने के लिए वो यूनिवर्सल सिंबल्स बनाएं। और लीजिए, हमारा हाथ से बना एकदम सटीक मैप तैयार है। तो क्रू, हमारी आज की ये नेविगेशनल क्लास यहीं पूरी होती है। लेकिन जाने से पहले मैं आपके दिमाग में एक सवाल छोड़ना चाहती हूँ। इंसानी नेविगेशन का ये सफ़र लगातार आगे बढ़ रहा है। जरा कल्पना कीजिए, उज्जैनी के वो प्राचीन खगोलविद जिन्होंने सिर्फ तारों और गणित के बल पर दुनिया नाप ली थी। अगर आज उनके हाथों में हमारा ये मॉडर्न जीपीएस ग्रिड आ जाए तो वो ब्रह्मांड के तारों का मैप कैसे बनाएंगे? सोचिएगा जरूर और अपने अगले सफ़र के लिए तैयार रहिएगा।